हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है कोच PSR। दोस्तों आज का वीडियो पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, बहुत ही सिंपल वीडियो है। दोस्तों पर्सनालिटी को पहले समझिए। पर्सनालिटी मतलब क्या? पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, उठना बैठना, मैनर्स, एटिकेट, कपड़े पहनने का तरीका, कई सारी चीजें पर्सनालिटी के अंदर आती है। इनफैक्ट इनर पर्सनालिटी की बात करें तो आपका सोचने का नजरिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। दोस्तों माफी चाहूंगा, 15 मिनट के वीडियो में सारी जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, इतनी सारी चीजों को डेवलप करना है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 5 छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं जिनको अगर आपने ध्यान दिया तो आप में से हर एक आदमी पर्सनालिटी में बहुत जबरदस्त होगा। इसके पहले दोस्तों एक और चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है वर्ड, इसीलिए कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। अरे ये ट्रेनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक CEO आप बन नहीं सकते, एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक आप बन नहीं सकते, या फिर $1 मिलियन का ऑर्गेनाइजेशन आप बना नहीं सकते जब तक आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है। आप देश को चला नहीं सकते जब तक आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है। Does that make sense? Yes. So आइए दोस्तों, कौन सी 5 चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें अगर अपनी पर्सनालिटी को सच में टर्न अराउंड करना है और एक हीरो जैसी पर्सनालिटी बनानी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम है आपका आत्म स्वाभिमान, आपका खुद का बारे में सोच। कई लोगों के अंदर हीन भावना है, अरे मैं अच्छा नहीं दिखता, अरे मैं वैसा नहीं हूं, या आदमी बड़ा ही नहीं सोचता। सबसे बड़ी बीमारी इंसान को यह है कि इंसान बड़ा नहीं सोचता। सबसे बड़ी बीमारी इंसान को यह है कि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा समझता है, सेल्फ क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा करता है। आदमी कहता है ओ मेरे को ये नहीं आता, मैं वो नहीं आता, मैं गाँव से हूँ, मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं है, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरे अपन कहाँ बढ़े, अरे वो बढ़े, अपने को तो बस नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए। दोस्तों लोगों के ख्वाब क्या है? नौकरी मिल जाए, घर ठीक चल जाए, बस शांति से जिंदगी जी ले। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको शांति से जिंदगी जीनी है, लेकिन दोस्तों आपको पता है बिल गेट्स आपसे ज्यादा शांति की जिंदगी जी रहा है। आपको पता है धोनी आपसे ज्यादा शांति की जिंदगी जी रहा है, सचिन तेंदुलकर आपसे ज्यादा शांति की जिंदगी जी रहा है, और अमिताभ बच्चन भी आपसे ज्यादा शांति की जिंदगी जी रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय शांति? आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि तू इस दुनिया में पैदा ही जीतने के लिए हुआ है। अब इसके लिए क्या करें? तो मैं सिंपल आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूं दोस्तों। आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप 10,000 लोगों के सामने खड़े हैं। ये 10,000 लोग आपको सुनने के लिए आए। 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और मैं जो बोलता जाऊं उसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। 10,000 लोगों के सामने आप खड़े हैं, 10,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आंख बंद करके इसे विजुअलाइज कीजिए, और ये 10,000 लोग सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, अखबार में पूरे फ्रंट पेज में आपके बारे में आर्टिकल छप रहे हैं, और आपके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। कैसे आपने इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट की, कैसे आपने ये किया, कैसे आपने वो किया, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आपके बारे में लिखी जा रही है। हाउ डू यू फील? आंखें खोलिए, कैसा लगेगा दोस्तों? अपने बारे में ऐसे बड़ा सोचना शुरू तो कीजिए, इमेजिनेशन चालू तो कीजिए। आंखें बंद करके सोचना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपका सोच का दायरा बढ़ता जाएगा। आपको इस बड़ी इमेज से प्यार होने लगेगा, अपनी सेल्फ इमेज आपकी बड़ी होने लगेगी, सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ने लगेगा, खुद पे भरोसा आने लगेगा। क्योंकि जब बड़ा सोचने लगता है आदमी तो उसकी इच्छाएं बड़ी होने लगती है। इच्छाएं बड़ी होने के साथ साथ हौसला अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि जब बड़ा एम है तो एक्शन भी बड़े लेने पड़ेंगे, राइट? और वो एक्शन भी बड़े लेने लगता है। सो दोस्तों बड़ा सोचना शुरू कीजिए, सेल्फ इमेज को इंप्रूव कीजिए, सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव कीजिए। सबसे पहले सेल्फ इमेज से शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आपको बड़ा बनना है तो आपको एनवायरनमेंट चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर सब कुछ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट क्या आपके घर में आएगा चल के? आपको एनवायरनमेंट के पास जाना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो कि एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या? 3 चीजें, संगत, आदत, गुरु। यानी कि आपको संगत ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, गुरु ऐसा ढूंढना पड़ेगा, और जो भी संगत और गुरु के साथ सीखा वो आदत बनाना पड़ेगा, और दिन रात उसे अपनी आदत बनाना पड़ेगा। Am I right or wrong? दोस्तों ऐसा एनवायरनमेंट घर में चल के आएगा। कभी ऐसा होगा किसी अच्छे ट्रेनर को ख्याल आएगा, हेलो मोहन तू कहाँ था बेटा इतने सालों से, चल तेरे को अभी पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का है, तेरा एटीट्यूड डेवलप करना है, तेरे को कपड़े कैसे पहनना सिखाना है, तेरा पर्सनालिटी पूरा का पूरा डेवलप करना है। ऐसा कभी होगा नहीं।
आपको एनवायरनमेंट के पास जाना पड़ेगा, आपको आपके घर से निकलना पड़ेगा, कहीं पे ऐसी या ट्रेनिंग्स होती है तो वहां फीस देना पड़ेगा, आपको किताबें लानी पड़ेगी, आपको टीवी या इंटरनेट पे वैसे ही प्रोग्राम देखने पड़ेंगे जिनसे कि आपका वातावरण चेंज हो सके। ऐसे लोगों के साथ संगत बनानी पड़ेगी, उठना बैठना पड़ेगा जो कि पर्सनालिटी को पावरफुल बना रहे हैं। एम आई राइट? सो संगत आदत गुरु। और फिर भी कोई ना मिले तो एकलव्य की तरह आपको आपका माहौल खुद तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। या तो आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा या एनवायरनमेंट के पास जाना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है। ऑलराइट, एकलव्य बनना बहुत मुश्किल है, एनवायरनमेंट खोजना और उसके पास जाना बहुत आसान है। खोजिए ऐसे एनवायरनमेंट को जहां पे कि आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयत्न। लोग मुझसे आते हैं, पूछते हैं सर मेरी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, कितने सालों में होगी, कितने महीनों में होगी, कितना काम करूं? एंड ये सारे लोग जब ये पूछते हैं कितना काम करूं तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। कितना समय लगेगा? आप खुद बताइए कितना समय लगेगा, आप खुद बताइए कितना टाइम लगेगा, आप खुद बताइए कितने महीने लगेंगे। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। यस, ये है कि आपको लगातार प्रयत्न करना है। मैं बता सकता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग आपकी 2 महीने में जबरदस्त हो सकती है, लेकिन 2 महीने रोज आपको 5-5 घंटे देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं 5 घंटे मैं कैसे दूंगा? अरे पर्सनालिटी डेवलप करनी है, 2 महीने का समय दे दे, रोज रात को 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक का टाइम लगा दे और हो जाएगा तेरा पब्लिक स्पीकिंग जबरदस्त। उसके लिए 2-3 ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर ले या फिर किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग ले ले, हो जाएगा तेरा पब्लिक स्पीकिंग जबरदस्त। यू विल बी द मास्टर पब्लिक स्पीकर। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन दोस्तों कई लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ओ माय गॉड, 5 घंटे देना पड़ेगा, ओ माय गॉड मैं तो कर नहीं सकता, मेरे को तो खाना बनाना पड़ता है। अरे 2 महीने खाना बाहर से ऑर्डर कर दे, 2 महीना सिर्फ दाल चावल खा ले, अरे 2 महीना सिर्फ दिन में एक साथ खाना बना के रख ले ताकि सेम खाना रात को खा सके। मरने नहीं वाले, खाना तो गर्म ही खाना है। अरे तो खाना भी गर्म खाना है और उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी से एफर्ट नहीं डालना है तो प्रॉब्लम है दोस्तों। कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा, तब तक डालना पड़ेगा जब तक तेरी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव नहीं हो जाती। तब तक आपको होली, दिवाली, दशहरा या फिर हैप्पी बर्थडे पार्टी वार्टी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दे दो। अंग्रेजी इंप्रूव करनी है 6 महीना दे दो, दिन रात दे दो, 4-4, 5-5 घंटे रोज दे दो, बढ़िया ट्रेनर्स के साथ दे दो, एनवायरनमेंट को डेवलप करो एंड अंग्रेजी सीखो, फिर देखो क्या होता है। सो तीसरा है दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। Am I right? चौथी चीज दोस्तों, आपको अपने अंदर खतरनाक वाला डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। रोज दिन रात इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठ के काम करना है तो करना है, रोज रात को 8 बजे से 1 बजे तक काम करना है तो करना है। उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसके बीच में फोन नहीं चेक करना है तो नहीं चेक करना है, उसके बीच में घर वाले भी कुछ बोले तो कमरा बंद करके रखना है। दोस्तों इतना डिसिप्लिन अगर आपने नहीं लाया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना डिसिप्लिन के कोई ओलंपिक में नहीं जा सकता, बिना डिसिप्लिन के कोई करोड़पति नहीं बन सकता, अरबपति नहीं बन सकता। और अगर आप अपनी पर्सनालिटी को खतरनाक लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपके अंदर होना ही चाहिए। और ये डिसिप्लिन आएगा दोस्तों जब संगत आगत गुरु या वातावरण होगा एंड साथ में कंसिस्टेंसी का प्रण होगा और साथ ही साथ आप में से हर एक आदमी अगर अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएगा तो ये अपने आप आएगा। एंड 5वीं चीज दोस्तों, एक खतरनाक अटैकिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। अटैक ओके, खतरनाक स्ट्रैटेजी चाहिए। जैसे वॉर फुटिंग पे स्ट्रैटेजी होती है, देखिए फौजी वगैरह सभी लोग तैयारियां करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं एंड जैसे ही मौका मिलता है अटैक करते हैं। आपको भी मौका मिले अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। यानी कि आज आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू किया है, जैसे ही मौका मिले अपने आप को स्टेज पे खड़ा कर दो, जैसे ही मौका मिले, कभी भी मौका चूको मत। कभी पब्लिक के सामने बात करने की बात आए, कभी किसी अच्छी जगह पे जाना पड़े, कभी कहीं पे प्रेजेंटेशन देना पड़े, कहीं पे सेल्स करना पड़े, कभी चूको मत, अटैक करो। अटैकिंग स्ट्रैटेजी, अलर्ट रहना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, कंप्लीट अटैकिंग पोजीशन में रहना पड़ेगा। उसके लिए जैसे फौजी रोज सुबह उठता है, अपने जूते पॉलिश करता है, रोज सुबह उठता है, अपनी वर्दी लगाता है, वैसे ही आप भी हमेशा अलर्ट रहने चाहिए, आप भी हमेशा एक्टिव रहने चाहिए ताकि कभी भी अटैक करने का मौका मिल जाए। कभी भी कोई पूछ ले कोई सवाल तो खटाक से अटैक। कभी भी भूपेंद्र सिंह राठौर को कोई बोल दे पब्लिक स्पीकिंग करना है, अटैक। अपन आराम से करेंगे अटैक, किसी भी समय पे बात करेंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपने आप को लाना पड़ेगा। ये मत सोचो अरे अभी तो मैं तैयार ही नहीं हूं, क्या करूं। अरे मौका तुझे बोलेगा नहीं, हे देख मैं मौका हूं, आ रहा हूं, हेलो कान इधर कर, आ जाऊं क्या। मौका तेरे कान में कभी ऐसा बोलेगा नहीं, मौका तो कभी भी आ जाएगा, उसी मौके पे चौका लगाना है। और तैयारी करने का हमेशा जिंदगी समय नहीं देगी। वो फौजी जब युद्ध में जाता है तो गोली उसको बता के नहीं आती, आ रही हूं देख बच मेरे से, ऐसा कभी होगा नहीं। वो तो अटैक करके आ जाती है। उस समय अगर फौजी अलर्ट नहीं है, अटैकिंग पोजीशन में नहीं है तो मारा जाएगा। अटैकिंग पोजीशन में है तो गोली अगला चलाने से पहले ही उसको गोली से मार देगा। दोस्तों अटैक
अपने आप को अलर्ट, एक्टिव, अटैकिंग पोजीशन में रखो हमेशा। और मैं कहता हूं जब अलर्ट रहोगे तो सीखोगे, हर क्षण सीखोगे। किताबों से, कोर्सेज से सीखने की जरूरत नहीं, हर क्षण सीखोगे। हर क्षण सीखने की आदत डाल लो। आई एम टेलिंग यू, साल भर के अंदर अगर आपने ये 5 छोटे छोटे पॉइंट मेरे अप्लाई कर लिए तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी पावरफुल बनेगी कि लोग कहेंगे यार ये किस चक्की का आटा खाता है। अगर सुनना चाहते हो अपने बारे में ऐसा कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि कब से आप इन 5 पॉइंट्स को अपने अंदर लाना शुरू करोगे। दोस्तों इनके ऊपर थोड़ी और रिसर्च कीजिए। हो सकता है ये 10 मिनट का वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन थोड़ा और रिसर्च कीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट मोर क्लैरिटी। नहीं तो हमें बताइएगा कमेंट विंडो में, हम अगले वीडियोस भी इसके ऊपर बताएंगे या बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी दे सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। सी यू ओवर द टॉप। आप सभी से मिलूंगा जब आप बहुत टॉप पे पहुंच जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपकी घंटी बजाता रहूं और आप लोगों को देता रहूं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।